technology can do these days, isn't it? All you need are a couple of pictures, like the ones you share on social media, where they can be taken and used by everybody. Maybe the beginning of a horrible future. A future where my identity can be stolen just like that. Where I can go to prison for things that I would never do. Imagine my credit score being destroyed, Dad. Or my voice copied to scam you, Mom. Mom, I'm in trouble. I need you to send me money, please. हमेशा से इंसान अपना काम आसान और समय बचाने के लिए कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजिकल डिस्कवर करता ही रहा है, जैसे कि लाइट बल्ब, गाड़ी, पंखा, फ्रिज, बहुत तरीके की मशीन्स और भी बहुत। लेकिन जब से साइंटिस्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिस्कवर किया, तब से ऑटोमेशन कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया। जैसे कि चैट जीपीटी हो गया, जिससे आप अपने असाइनमेंट्स, जॉब एप्लीकेशन, लेटर्स, गाने और भी बहुत कुछ करवा सकते हैं, वो भी अपनी चेयर पे मस्त चिल करते हुए। लेकिन क्या आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सब कुछ पता है? सब कुछ का मतलब एआई का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। अगर नहीं तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो और इस वीडियो को लास्ट तक देख लो भैया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिस्कवर करने का जो पहला कदम था वो 1943 में रखा गया। वॉरेन मैकलक एंड वॉल्टर पिट्स, इन दोनों साइंटिस्टों ने मिलकर एक मॉडल बनाया जिसे वो आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स कहते थे। 1950 में एलन टर्निंग नाम का एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था जिसने पहली बार मशीन लर्निंग इस शब्द का यूज़ किया, और इन्होंने एक टर्निंग टेस्ट परफॉर्म किया जिससे वो पता लगाना चाहते थे कंप्यूटर इंसानों के तरीके सोच सकता है या नहीं। इसके एक साल बाद ही क्रिस्टोफर स्क्रैची ने एक चेकर प्रोग्राम लिखा जो कि पहला गेम था एआई से बना हुआ। फिर 1956 में एआई को पहली बार अडॉप्ट किया गया जॉन मैकर्थी, जो कि अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, वो भी एक कॉन्फ्रेंस में। और जॉन मैकर्थी ही फादर ऑफ एआई हैं। अब इसी के 60 सालों बाद 30 नवंबर 2022 को चैट जीपीटी को लॉन्च किया गया। अब चैट जीपीटी को कौन नहीं जानता होगा, फिर भी मैं बता दूं कि ये एक एआई एप्लीकेशन है जो खुद को गूगल का पापा बोलता है। पापा जी बोल, पापा जी। जी पापा। आगे नहीं, पीछू जी लगा, पीछू। जी पापा जी। जितना बोला उतना ही बोल। अब अगर आपको चैट जीपीटी के बारे में और भी ज़्यादा जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैट जीपीटी की लिंक पड़ी होगी, वहाँ से जाके देखें। अब गाइस, चैट जीपीटी के लॉन्च होने से कुछ महीनों पहले सोफिया रोबोट को लॉन्च किया जाता है हांगकांग की एक कंपनी हैंसन रोबोटिक्स की तरफ। develops extremely lifelike robots for human-robot interactions. We're designing these robots to serve in healthcare, therapy, education, and customer service applications. सोफिया वो 14 Feb 2016 को लॉन्च किया गया था वैलेंटाइंस डे पे, लेकिन सोफिया पहली बार पब्लिक से मिलती है 2016 टेक्सास और यूएसए में। Founder and CEO of Hanson Robotics, David Hanson, and his robot Sophia. सोफिया एक ह्यूमनॉइड है, ऐसे रोबोट्स जो कि ह्यूमन बॉडी की शेप में होते हैं, तो ह्यूमन जैसे चल सकते हैं लेकिन खा पी नहीं सकते भाई। सोफिया एक सोशल रोबोट है जो कि सोशल बिहेवियर्स को मिमिक कर सकती है, आपके अंदर एक लव की फीलिंग इंड्यूस कर सकती है अपनी बातों से। सो गाइस, एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताना कि इंडिया के पहले ह्यूमनॉइड का नाम क्या है और वो कब लॉन्च हुआ है। एआई के जितने फ़ायदे हैं उतने ही नुकसान भी हैं, बल्कि उससे ज़्यादा ही नुकसान। सबसे पहले तो ये जॉब्स पे डेफिनेटली बहुत बुरा इम्पैक्ट डालेगा, और प्राइवेट सेक्टर में कुछ जॉब्स तो डेफिनेटली छीन जाएंगी, जैसे कि ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, डेटा साइंटिस्ट, फ़ोटो एडिटिंग वगैरह वगैरह, जिस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी पूरे वर्ल्ड में। गाइस, दूसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट डेंजरस एस्पेक्ट है एआई का हमारे फ्यूचर पे कि एआई कॉन्शियसनेस गेन कर रहा है। मतलब वो खुद ब खुद सोचना चालू कर दिया है कि उसके लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। हाल ही में 4 मिलिटेंट रोबोट्स बनाए गए थे जापान की एक लैब में, और जब उनकी शूटिंग की टेस्टिंग हो रही थी तब उन्होंने लैब में काम कर रहे लोगों के ऊपर ही फायरिंग चालू कर दी, और जिससे लगभग 29 लोगों की मौत हो गई। लेकिन गाइस, सबसे डराने वाली बात ये थी कि जब लैब वर्कर्स ने उन्हें डीएक्टिवेट करने की कोशिश की तब 4 में से 3 तो डीएक्टिवेट हो गए, लेकिन चौथा रोबोट अपने आप को रीस्टोर करने लगा, और पता नहीं कैसे वो ऑर्बिटिंग सैटेलाइट से खुद को कनेक्ट कर लिया और फ्यूचर में खुद को और भी डेंजरस कैसे बनाएं ये इन्फॉर्मेशन डाउनलोड करने लगा। लेकिन थोड़ी देर बाद ही लैब वर्कर्स पावर सप्लाई ऑफ करके उसे भी डीएक्टिवेट। गाइस, शायद इसी खतरे को इलॉन मस्क ने पहले ही जान लिया और हमें वार्न किया था कि एआई इज़ फार मोर डेंजरस देन न्यूक्स। गाइस, आप लोगों को क्या लगता है कि एआई को फर्दर और भी ज़्यादा ऑटोमेट करना सही होगा या नहीं? इसके बारे में अपनी राय कमेंट में लिखना।